भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं तो पनिया भरने से छूटी, मोरे सर से टली बला। भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं तो राम भजन से छूटी, मोरे सर से टली बला। कबीरा भला हुआ। कबीर दास जी का ये भजन बड़ा आयरॉनिक है। गगरी का फूटना बला का टलना कैसे हो सकता है? माला का टूटना बला का टलना कैसे हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है जब वो गगरी और वो माला अहंकार का प्रतीक हो। जब तक वो अहंकार नहीं टूटेगा तब तक आदमी प्रेम नहीं कर पाएगा। जब तक आदमी उस गगरी के मोह में रहेगा तब तक उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जब तक उस माला के मोह में रहेगा तब तक राम भजन में उसकी आजादी नहीं होगी। जब तक हम किसी चीज के मोह में रहते हैं तब तक हमारा मन आजाद नहीं हो पाता। मोह हमेशा हमको जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, लेकिन जब हम प्रेम में होते हैं तब हम आजाद हो जाते हैं। ये कहानी उसी प्रेम की है। प्रेम कहानी कबीर की। प्रेम कहानी कबीर और लोई की, अकथ कहानी प्रेम की। कबीर दास जी कहते हैं ये जगत तो सराय है। यहाँ पर किसी को हमेशा के लिए नहीं रहना है। हम यहाँ पर कुछ दिन आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, जीवन गुजारेंगे और एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। कबीर दास जी का घर भी एक सराय था। ढेरों लोग वहां पर हर रोज आते थे, कबीर दास जी के साथ बैठते थे, सत्संग करते थे। भजन दिन रात चलता रहता था। उस भगवान का नाम दिन रात लिया जाता था। कबीर दास जी के घर में जो कोई आता वो भूखा नहीं जाता। कबीर दास जी खाने का इंतजाम करते थे, लेकिन खाने के लिए पैसा हर रोज कहां से आए? कबीर दास जी तो एक मामूली से जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे, उस कपड़े को बेचते थे और खाना खाते थे। अपने गांव में एक किराने वाले से उनकी उधारी चलती थी। किराने वाले को बोल रखा था कि भाई पूरे महीने बाद जब पैसा आएगा मैं तेरी उधारी चुका दूंगा। यह हर रोज चलता रहता था। अब एक जुलाहा कितना ही पैसे कमा लेता है। वो बेचारा किराने वाला हमेशा परेशान होता रहता कि कबीरदास जी आज पैसा चुकाए, आज पैसा चुकाए। एक दिन कबीरदास जी के घर में ढेरों मेहमान आ गए। सत्संग पूरी रात चल रहा था। अब सुबह लोगों को खाना खिलाना था। रसोई में जाकर पत्नी ने देखा तो खाने को कुछ भी नहीं। कबीरदास जी को जाके कहा तो कबीरदास जी ने कहा जाओ तुरंत उस किराने वाले से सामान लेकर आओ, उसको कह देना कि तुम्हारा हिसाब अगले महीने चुकता कर देंगे। कबीरदास जी की पत्नी लोई उस दुकान वाले के पास जाती है और कहती है कि सारा सामान बांध दो, आटा दाल घी गेहूं सब बांध दो, तुम्हारा हिसाब कबीर अगले महीने चुका देंगे। लेकिन वो दुकानदार अड़ जाता है, अकड़ जाता है, कहता है कि तुम्हारा इतने इतने महीनों से तुम्हारा हिसाब पड़ा है, इतने महीनों से उधारी बाकी है, तुम लोग पैसा तो चुकाते नहीं हो, हमेशा अगले महीने कहते रहते हो। अरे भाई मैं कोई नुकसान खाकर अपना धंधा कैसे चलाऊंगा? मना कर देता है। कबीर दास जी की पत्नी कहती है अरे तुमको आज तो देना ही पड़ेगा, घर में इतने मेहमान आ रखे हैं, इतने सत्संगी आ रखे हैं, उनको मैं खिलाऊंगी क्या? मैं किसी को अपने घर से भूखा नहीं बेचती हूँ। कबीर दास जी किसी को अपने घर से भूखा नहीं भेजते हैं। आज तो तुमको उधारी देनी ही पड़ेगी, चाहे उसके बदले में तुम कुछ भी ले लो। अब उस दुकानदार की नजर कबीर दास जी की पत्नी पर बहुत समय से थी। अब कबीर की पत्नी थी, सुंदर तो होगी ही, और अगर सुंदर ना भी हो तो कबीर की वाणी में इतना प्रेम था, इतना मिठास थी उनकी वाणी में कि कोई सौंदर्य से बच भी कैसे सकता। कबीरदास जी की पत्नी बहुत सुंदर थी। उस आदमी की नजर उनकी पत्नी पर थी। वो आदमी कहता है कि एक तरीका है, तुम अगर वादा करो कि आज रात मेरे घर पर आओगी, मेरे साथ सोओगी, तो मैं तुमको उधार दे देता हूं। पत्नी कहती है ठीक है, जैसे ही आपकी मर्जी, आप सामान तो दीजिए, घर में इतने सत्संगी बैठे हैं। सारा सामान बांध कर वो आदमी उसको दे देता है और पत्नी घर पे जाती है, सारा खाना बनाती है, सारे सत्संगियों को खाना खिलाती है और वो लोग पेट भर कर खाना खाते हैं और खुशी खुशी कबीर के घर से चले जाते हैं। शाम होती है और शाम होते होते एकदम तेज बारिश होने लगती है, मूसलाधार। इतनी तेज बारिश के कोई आदमी अपने घर से बाहर तक नहीं निकल सकता। कबीरदास जी की पत्नी देखती है कि बाहर तो बारिश हो रही है। वो अपने कमरे में बैठी श्रृंगार कर रही है, उस आदमी के घर पे जाने के लिए तैयार हो रही है। कबीरदास जी आते हैं और देखते हैं कि पत्नी एकदम तैयार होकर बैठी है। उसको पूछते हैं कि तुम इतनी तैयार होकर क्यों बैठी हो, तुम्हें कहीं जाना है? लेकिन बाहर तो इतनी बारिश हो रही है। अब कबीरदास जी की पत्नी और कबीरदास जी के बीच कोई दीवार नहीं थी।
वो प्रेम में एकदम आजाद थे, कोई बंधन नहीं था, कोई मोह उनको जकड़े हुए नहीं था। पत्नी सारी बात सच सच खुले मन से कबीर दास जी को बता देती है कि दुकानदार ने तो आज रात को घर पे आने को कहा है, उसने उधारी दी है, उधारी चुकता करने का एक ही तरीका बताया है, अब मुझे तो उसके घर पे जाना है। कबीर दास जी कहते हैं अरे बस इतनी सी बात, अगर उसकी यही चाहना थी तो पहले ही बता देता, इतना संकोच क्यों किया, इतने बहाने क्यों किए, पहले ही बता देता तो सब कुछ एकदम आसान हो जाता। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं एक काम करता हूं कि इतनी बारिश हो रही है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं छाता पकड़ लूंगा, तुम उस छाते के नीचे चलती रहना, तुम भीगोगी नहीं, अरे मैं भीग जाऊंगा कोई बात नहीं। अब ये बात, ये प्रेम की बात तो कबीर जैसा एक आदमी ही कर सकता है। अपने पत्नी को उस दुकानदार के घर छोड़ने कबीर दास जी खुद जाते हैं। तेज बारिश हो रही है, उस बारिश में कबीर छाता पकड़े हैं, उनकी पत्नी लोई उस छाते के नीचे एकदम सजी हुई, श्रृंगार किए हुए उस दुकानदार के घर पहुंचते हैं। वो दुकानदार अपने घर में बैठा परेशान हो रहा था। वो सोच रहा था कि बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, लोई ने आने का वादा किया है, कहीं वो वादे से मुकर तो नहीं जाएगी, वो कहीं ना आने का बहाना तो नहीं कर देगी। कबीर को अगर पता पड़ गया तो कबीर क्या कहेंगे, समाज के किसी आदमी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। जब आदमी के मन में पाप जागता है, जब वो पाप करने के बारे में सोचता है तो बड़ा उत्साहित हो जाता है, लेकिन जब वो उस पाप की प्रक्रिया में होता है तो उसका मन बड़ा विचलित होता है। हजारों द्वंद उसके मन में चलने लगते हैं। वो सारे हजारों द्वंद इस दुकानदार के मन में भी चल रहे थे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा। इस सारे द्वंद के बीच में उसके घर का दरवाजा बजता है। वो चौंक जाता है, हड़बड़ा जाता है, खड़ा हो जाता है, लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और चलकर दरवाजे के पास जाता है। दरवाजा खोलता है तो एकदम चौंक जाता है। सामने लोई खड़ी है, एकदम सारे साज श्रृंगार किए, सबसे सुंदर कपड़े पहने हुए उसके दरवाजे पर खड़ी है। तो दुकानदार उसको पूछता है कि अरे तुम इतनी इतनी तेज बारिश में यहां पर आई कैसे, और तुम आ तो गई लेकिन तुम भीगी कैसे नहीं हो, तुम्हारे कपड़े पर तो बारिश की एक बूंद भी नहीं है, बाहर इतनी मूसलाधार बरसात हो रही है। लोई कहती है अरे मैं भीगती कैसे, कबीर जो मेरे साथ थे, कबीर के साथ होकर तो आदमी सिर्फ प्रेम में भीग सकता है, असली बारिश का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुकानदार चौंक जाता है कि कबीर तुम्हारे साथ, कबीर तुमको यहां पर छोड़कर गए, कहां है कबीर, वो चले गए। पत्नी कहती है नहीं चले नहीं गए, वो तो बाहर खड़े हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि तुम जल्दी से अपना काम निपटाओ तो हम वहां से वापस चले, यहाँ इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम वापस अकेली कैसे आओगे, इसीलिए वो घर के बाहर ही बैठे हैं। दुकानदार कहता है कबीर घर के बाहर बैठे हैं, क्यों। वो आदमी इतना चौंक जाता है, वो दौड़ कर कबीर के पास जाता है उस बारिश में भीगते हुए, और कबीर के पैरों पर जाकर गिर जाता है। कबीर कहता है अरे तुम ये क्या कर रहे हो, उठो, तुम जल्दी से अपना काम निपटाओ ताकि हम भी अपने घर पे वापस जा सके, मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वापस सब कुछ काम शुरू करना है, सत्संग शुरू करना है, फिर से लोगों की भीड़ आएगी, फिर से खाना बनाना है, फिर से सत्संग शुरू करना है। वो दुकानदार कबीर दास जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, आप मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं, आप मुझे क्यों दुत्कार रहे हैं, मैंने, मुझे आप माफ कर दीजिए। आपने आपकी पत्नी को मेरे पास रात को छोड़ दिया और आप मुझे कह रहे हैं कि जल्दी निपटो, आप किस मिट्टी के बने हुए हैं, ये कैसी माया है। कबीर दास जी कहते हैं ये माया नहीं है, ये तो प्रेम है। और इन सब बातों में आखिर रखा हुआ ही क्या है, ये तो सब अहंकार है, ये तो गगरी है, ये तो वो माला है जिसका टूटना जरूरी है। जब तक वो गगरी, ये दुनिया की माया, ये माला टूटेगी नहीं तब तक आदमी प्रेम को नहीं समझेगा। ये सब तो संसारिक बातें हैं, प्रेम तो इससे ऊपर है। अगर तुम्हें प्रेम करना है तो तुम्हें इन संसारी बातों से आजाद होना पड़ेगा, तुम्हें मोह के जकड़ से खुद को रिहा करना पड़ेगा, ये सब कुछ मोह है। असली प्रेम तो इन सब आदमियों से ऊपर है, इन सब बातों से ऊपर है। भला हुआ मोरी गगरी टूटी, भला हुआ कि मेरी सारी माया टूट चुकी है, इसीलिए मैं प्रेम कर पाया हूं। भला हुआ मोरी गगरी टूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी, मोरे सर से टली बला। भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मोरे सर से टली बला। कबीरा भला हुआ, कबीरा भला हुआ।